माँ शेरा वाली मैया की जय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। माता रानी का आगमन हम सबके घर में हो चुका है। माता रानी आपके ऊपर और हम सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि मनाने के पीछे की पौराणिक कथाएं, जानकारियाँ, उनका महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो देखें। शारदीय नवरात्रि को धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के लिए माता दुर्गा धरती पर आती हैं। मान्यताओं के अनुसार धरती को देवी माँ का मायका कहा जाता है। माता रानी के आने की खुशी में दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि सकारात्मकता का त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई के जीत का उत्सव मनाता है। माँ दुर्गा के भक्तगण 9 दिनों का व्रत रखते हैं और पूरे मन से देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि का पर्व धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। दोस्तों, नवरात्र शब्द से 9 अहोरात्रों यानी कि एक विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के व्रत को करने से साथ साथ जरूरी है कि इस परम कल्याणकारी उत्सव की पवित्र कथा को सुना जाए। इस पर्व से संबंधित कई कथाएं प्रचलित है। दोस्तों, आइए इसमें से कुछ कथाएं हम आपको सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उनके कष्टों को मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। एक दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वह माँ भगवती दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करते थे। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती माँ के पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उनके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उनके पिता ने कहा कि वह उनका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से कर देंगे। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसके पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उनके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उन्हें वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उनके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली कि हे कन्या, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, आप क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर लिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था।
इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति के शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। एक और कथा के अनुसार वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को यह बात पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए, उनमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला किया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। फिर प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। दोस्तों, नवरात्रि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देवी दुर्गा की शक्ति और महिमा का जश्न मनाता है। यह त्योहार भक्तों को देवी दुर्गा से आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है और ज्यादातर भक्त उपवास भी रखते हैं। व्रत करने से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक फायदा मिलता है। वैसे तो नवरात्र के 9 दिन व्रत रखने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग प्रथम व अष्टमी का भी उपवास रखते हैं। व्रत करने से माँ के प्रति श्रद्धा व आस्था गहरी तो होती ही है, साथ में स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इन दिनों में रखे गए व्रत का कई गुना फल मिलता है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के व्रत रखने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्र के 9 दिन व्रत रखने से माँ जल्दी प्रसन्न होती है और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि जो भक्त नवरात्र के दिनों में व्रत रख माँ के 9 रूपों की उपासना करते हैं, उसको धरती के समस्त सुख व वैभव के साथ साथ मृत्यु के बाद उनको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि मोक्ष का अधिकारी वही होता है जो निष्काम भाव से भगवान विष्णु की उपासना पूजा करता है। लेकिन व्रत रहकर देवी की उपासना करने वाले को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में भगवान का भक्त बनकर जन्म लेता है। साथ ही आत्मिक शांति मिलती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, अश्विन महीने में ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए भी इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। शारदीय नवरात्रि को धर्म पर और सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि शरद ऋतु में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे महात्म्य को श्रद्धा भक्ति के साथ सुनेगा, वह मनुष्य मेरी अनुकंपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन, धान्य और पुत्रादि से संपन्न होगा। शारदीय नवरात्रि पूजा वैदिक काल में प्रचलित थी। 9 दिनों के इस महापर्व में देवी की आराधना सन्यासी, तांत्रिक और गृहस्थ अपने अपने विधान से माँ अम्बे को प्रसन्न करते हैं।
भारतीय संस्कृति में आराधना और साधना करने के लिए नवरात्र पर्व सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नवरात्र का पर्व उत्सव मात्र नहीं है, यह समस्त मानव जाति के लिए साधना द्वारा कुछ विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने का सौभाग्यदायक अवसर है। दोस्तों, मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से माता रानी प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। अगर आप नवरात्रि में ये 5 उपाय करते हैं तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आपके घर में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं लगा है तो नवरात्रि के दिनों में आप तुलसी का पौधा भी घर में लगा सकते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर तुलसी का पौधा घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी जी के सामने नवरात्रि के दौरान दीपक जलाने से माता जगदम्बा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में माता लक्ष्मी की तस्वीर और मूर्ति घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के ही स्वरूप देवी लक्ष्मी ही होती है और ऐसी स्थिति में पूजा आराधना के स्थान पर माता लक्ष्मी की भी मूर्ति या तस्वीर की स्थापित करना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का 16 श्रृंगार करना भी बहुत शुभ माना जाता है। महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं वो नवरात्रि में कलश स्थापना से पहले एक नारियल का सूखा गोला लें, फिर सूजी को देसी घी में भूनकर उस नारियल में डाल दें। इसके बाद कलश स्थापना करके किसी घर या आसपास मिट्टी में डाल दें। जैसे जैसे चींटियां सूजी को खाएंगी वैसे वैसे आपके संकट भी दूर होंगे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा कैसे करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी का वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। वेदी के या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का ही पूजन कर वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दुर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधे। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति को विधि विधान से विराजमान करें। उसके बाद मूर्ति का आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन कराएं और फिर फलाहार ग्रहण करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो दोस्तों, ये नवरात्रि की पौराणिक कथाएं, उसका महत्व और पूजा विधि आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब